टॉपिक है कैपेसिटर। एससी वर्मा में इलेक्ट्रिक करंट वाला में ना लास्ट में कैपेसिटर। एससी वर्मा क्वेश्चन बनाएगा करंट, उसमें फिर मिलेगा कैपेसिटर, तो भी करंट का आधा पार्ट बनेगा एससी वर्मा की किताब। फिर कैपेसिटर बना लीजिएगा तो फिर आधा पार्ट बनेगा करंट के बाद कैपेसिटर। करंट में जो क्वेश्चन होगा ना, पूरा सवाल जो भी होगा उसमें से ना पीछे का सवाल जो है सब होगा कैपेसिटर वाला। तो कैपेसिटर पढ़ लीजिएगा तब वो बनेगा आधा पार्ट, कैपेसिटर भी बन जाएगा और करंट का पीछे वाला हिस्सा भी बन जाएगा। पहले मान लो एक बर्तन, इसका साइज छोटा है और ये बर्तन इसका साइज बड़ा है, तो ये बर्तन का आयतन बता रहा है। क्या बता रहा है? बर्तन का आयतन। इसका आयतन कम है और इसका आयतन ज्यादा है। इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ये दोनों का वॉल्यूम सेम। उसी तरीका से हम यहाँ बात बता रहे हैं कि इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध सेम। तो ये जो आयतन है इस वस्तु का शेप और साइज है। ये जो आयतन है इस बर्तन का अपना क्या है? शेप और साइज है। इसमें क्या डाला जाएगा और क्या नहीं डाला जाएगा, इससे इस बर्तन के आयतन को कोई लेना देना। सही है नहीं? इस बर्तन के आयतन को इससे कोई लेना देना नहीं, किसमें पानी डाला जा रहा है, किसमें बालू डाला जा रहा है, कि मिट्टी भरा जा रहा है। ये बर्तन का अपना एक शेप और साइज का वैल्यू है, वॉल्यूम, जो कि बर्तन में डाले जाने वाले सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मान लिया जाए इसका एक वॉल्यूम है बर्तन का, ये छोटा बर्तन है और ये बड़ा बर्तन है। तो ये बात तो अलग है कि अगर इस बर्तन में भी अगर हम रो डेंसिटी वाला कोई पदार्थ डाले, रो डेंसिटी वाला, रो घनत्व वाला कोई पदार्थ अगर इसमें डाले, और इसमें भी अगर रो ही डेंसिटी वाला कोई पदार्थ अगर इसमें डाले, सेम डेंसिटी वाला, तो इसमें मास अलग होगा और इसका मास सही कि नहीं? मेन खेला मास है। मेन खेला क्या है? मास। मेन खेला यहाँ मास है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम, ऐसे नहीं होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। हम गैस को छोड़ के बात करें, इसको छोड़ करके गैस में हो जाए, गैस में हो जाए कि वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। एक सिलेंडर में गैस लीजिए, उसको रखिए 15 डिग्री पर, एक सिलेंडर में गैस रखिए, उसको कीजिए 50 डिग्री पर। तो 15 डिग्री पर हो सकता है गैस लिक्विड के फॉर्म में रहे, उसमें गाढ़ापन ज़्यादा है तो डेंसिटी उसमें ज़्यादा हो। लेकिन जो गैस 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, हो सकता है कि वह गैस के फॉर्म में रहे और फैला हुआ रहे, तो डेंसिटी उसका कम हो। सही है नहीं? हम डेंसिटी का बात जो करने जा रहे हैं, गैस को छोड़ करके हम बात करने जा रहे हैं किसी सॉलिड का और किसी लिक्विड का। गैस के बारे में बात नहीं करेंगे। गैस में ऐसा हो जाएगा कि अगर मान लिया जाए वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। हम लोग मतलब समझते हैं कि कोई बर्तन है, मान लिया 2 बर्तन देखिए, जैसा सिलेंडर, पैक सिलेंडर, ये तो खुला सिलेंडर है, इसमें कोई गैस वाली बात होने वाला संभव है नहीं। 2 सिलेंडर मान लिया जाए कि एक ही ढंग का है, एक में 5 किलो गैस भरो, में 10 किलो गैस भरो, दोनों का आयतन क्या है? सेम है, लेकिन डेंसिटी किसी में ज़्यादा होगा और किसी में कम है कि नहीं? अगर सिलेंडर में 10 किलो गैस है, उसमें 5 किलो गैस है, तो 5 किलो गैस का आयतन वही और 10 किलो गैस का भी आयतन, लेकिन डेंसिटी कम ज़्यादा है कि नहीं? तो गैस केस में अलग अलग बात हो जाता है। गैस को आप इग्नोर कीजिए, हम एक मतलब लिक्विड या किसी सॉलिड के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका डेंसिटी कभी चेंज होने वाली बात नहीं। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, उसका डेंसिटी कभी चेंज नहीं। दूसरा बात समझिए कि वॉल्यूम, वॉल्यूम तो क्या इसका शेप और साइज। वॉल्यूम क्या है इसका? शेप और साइज। तो वॉल्यूम कभी मैंने इस बर्तन का वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, और जो ही पदार्थ डाला जा रहा है उसका डेंसिटी अपना कभी चेंज। लेकिन अगर रो के जगह इसमें 2 रो डेंसिटी वाला डालें, सेम बर्तन में रो के क्या डालें? 2 रो। इसमें मास ज़्यादा है, इसमें मास ज़्यादा है, सही कि नहीं? इसमें मास क्या होगा? ज़्यादा। मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। ध्यान से समझना बात।
मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। मास समानुपाती डेंसिटी, मास समानुपाती डेंसिटी का है। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा मास होगा। और अब चाहें कि यहाँ पर एक कांस्टेंट कौन है, वॉल्यूम, जो एक बर्तन का अपना फिक्स आयतन है, कभी चेंज होने वाली बात नहीं है। हर एक बर्तन का अपना एक फिक्स आयतन होता है। हम किसी खास बर्तन के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी खास बर्तन के बारे में, मतलब कोई कंटेनर जो है दिया गया है कि नहीं, गिवन कंटेनर के बारे में बात हो। किसी दिए गए कंटेनर के बारे में बात करें तो उस कंटेनर का द्रव्यमान कितना होगा वह उसमें डाले जाने वाले पदार्थ के डेंसिटी पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा उतना ज्यादा उसका मास होगा। और ये बात मास का वजन कितना होगा ये लिख सकते हैं, मास बराबर v इंटू रू। भी यहाँ वॉल्यूम जो इस बर्तन का अपना एक आयतन है जो कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है, कांस्टेंट, जो ना डेंसिटी पर डिपेंड करेगा ना ये अपने बर्तन के शेप और साइज। इसमें करंट मान लिया जाए कि I दिया जाए, इसमें भी करंट I दिया जाए तो इसका वोल्टेज कम और इसका वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज खाएगा, ये कम वोल्टेज। ये भी वॉल्यूम नहीं, वोल्टेज। ये भी क्या है, वोल्टेज। ये ज्यादा वोल्टेज खा रहा है, ये कम वोल्टेज। लेकिन इसमें अगर 2I करंट दे दिया जाए तो भी वोल्टेज ज्यादा लेगा, वोल्टेज ज्यादा लेगा। मतलब वोल्टेज समानुपाती यहाँ किसका है, करंट का। वोल्टेज समानुपाती किसका है, I। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, R। तो किसी तार का अपना एक फिक्स आर है, किसी तार का अपना एक फिक्स आर है, जैसे कि किसी बर्तन का अपना एक फिक्स वोल्ट है। हाँ ये बात अलग है, उसमें करंट ज्यादा देंगे उसमें खपत होने वोल्टेज का मान ज्यादा होगा। जैसे कि बर्तन में डेंसिटी ज्यादा डालेंगे तो मास ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उसी तरीका से ज्यादा इसमें अगर करंट डाला जाएगा तो वोल्टेज का मान भी क्या आएगा, ज्यादा। तो करंट ज्यादा देंगे तो वोल्टेज का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और R बराबर होता है रोयल बाई के। R बराबर करंट पड़े तार के शेप ऑफ साइज पर डिपेंड कर रहा है कि लंबाई क्या है, तार का मोटाई क्या है, मटेरियल क्या है कि नहीं, इस पर डिपेंड कर रहा है। और ये आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई भी तो शेप और साइज पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरीका से समझाया गया कि मान लीजिए कोई एक गोला है, हम लोग पढ़े थे कोई कंडक्टर है, क्या एक कंडक्टर। इसको चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ जाएगा, तो इसको आप कितना चार्ज दे सकते हैं यह डिपेंड करता है इसके साइज, इसके शुरुआत दौर में जब चार्ज बांटने का मतलब होता था तो बोलते थे ना कि हम लोग अभी याद कर लो कि चार्ज बटेंगे त्रिज्या के हिसाब से। याद कर जाओ, चार्ज बटेंगे त्रिज्या के हिसाब से। मान लिया एक चार्ज गोला छोटा और एक गोला बड़ा है, तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर पहले दोनों गोला पर मान लो कि यहाँ पर त्रिज्या और यहाँ पर त्रिज्या 2 और यहाँ पर मान लो कि 8 कूलम चार्ज है और यहाँ पर मान लो कि 4 कूलम चार्ज। 8 कूलम चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, लेकिन दोनों गोला क्या करेंगे हम लोग तार से जोड़ते थे तो बताते थे कि 8 और 4 12 कूलम चार्ज, इधर से जाए चाहे इधर से जाए जोड़ के बढ़े आए। अब इस पर 8 एक पर 4 है, जो कुछ होना होगा हो भी जाएगा तो फिर भी 12 रहे, लेकिन चार्ज का बंटवारा त्रिज्या के हिसाब से होगा, माने 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 2। इस पर वास्तव में चार्ज जाएगा और इस पर 8। तो हर एक गोला का अपना एक कैपेसिटी है जो कितना चार्ज को अपने ऊपर ले सकता है कि नहीं, इसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हर एक गोला का अपना एक कैपेसिटी है, इस पर कितना ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है अगर डिपेंड करेगा उसके साइज पर, ये डिपेंड करेगा उसके साइज पर। दूसरा बात इस पर साइज पर डिपेंड करेगा, किसका साइज पर डिपेंड कर, कौन, कैपेसिटी क्यू ना, कौन डिपेंड करेगा, चार्ज। तो क्यू डिपेंड करेगा इसके साइज पर और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस पर। आखिर कहीं से तो चार्ज आ रहा होगा, ये चार्ज कहीं से तो आ रहा है, कहाँ से, यहाँ वोल्टेज क्या मानते थे, और जब यहाँ पर पहला बार डिक्यू लाते थे बोलते कि डिक्यू बाई आर है कि नहीं, ये डिक्यू बाई आर। तो जहाँ से चार्ज लाया जा रहा है, जहाँ चार्ज आ रहा है, उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा। तो क्यू समानुपाती क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज समानुपाती पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इस पर चार्ज आएगा। लेकिन ये गोला का भी अपने कोई फिक्स वैल्यू है, कैपेसिटेंस, इसे बोलेंगे हम लोग C। तो हम लोग फॉर्मूला बनाए Q बराबर C।
सी क्या है? इस गोला का वह कैपेसिटी जिससे पता चलता है कि अपने ऊपर में कितना चार्ज कोई रख पाएगा, कितना चार्ज को होल्ड कर पाएगा, ये बात उसमें लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कंडक्टर है, ऊपर चार्ज कितना है सब? प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, है ना? और बाहर से चार्ज ला करके इस पर दिया गया V बराबर के क्यू बाई आर, निकल गए ना? और ये आइसोलेटेड स्फीयर है, इसके आसपास कोई स्फीयर नहीं है, एक सिंगल स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर। तो नीचे लिखा हुआ है, हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। किसी कंडक्टर का अपना कैपेसिटी कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, चार्ज को अपने ऊपर ले पाने की क्षमता, जमा कर पाने की क्षमता, कोई हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। धारिता, हिंदी में बोलते हैं इसको धारिता। हम लोग बच्चा क्लास में ना पढ़ते थे कि एक बाल्टी की धारिता 15 लीटर है। एक बाल्टी की धारिता मतलब कैपेसिटी कितना अपने अंदर में स्टोर कर सकता है। 15 लीटर बाल्टी स्टोर कर सकता है तो धारिता बोले 15 लीटर। एक तो चार्ज स्टोर करेगा, इसको भी धारिता ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या स्टोर करेगा? चार्ज। और बाल्टी क्या स्टोर करेगा? पानी। तो उसका धारिता है, आयतन है, मतलब वहाँ धारिता का मतलब आयतन होता है। तो हम समझ रहे थे कि धारिता का मतलब आयतन, कि धारिता मतलब आयतन होता नहीं, धारिता मतलब अपने अंदर में स्टोर कर पाने की क्षमता। तो कंडक्टर कितना अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर पाएगा, ये उसका क्षमता कैपेसिटेंस कहलाएगा। और सी बराबर क्या डिफाइन किया गया? क्यू बाई। सी बराबर क्यू क्या है? चार्ज, और भी है पोटेंशियल। पोटेंशियल अभी बोला जाए तो उनकी आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड है, लेकिन यहाँ लिखा गया कि सी इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ चार्ज। सी फंक्शन ऑफ चार्ज नहीं है, सी फंक्शन ऑफ पोटेंशियल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर रेसिस्टेंस फंक्शन ऑफ करंट नहीं है, फंक्शन ऑफ वोल्टेज है। रेसिस्टेंस को करंट से कौन लेना देना? रेसिस्टेंस को वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? वॉल्यूम। बर्तन का आयतन क्या है, इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें कितना डेंसिटी रखा गया, इसका वजन कितना हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं वॉल्यूम को। उसी तरह से कैपेसिटेंस को कोई मतलब नहीं है कि चार्ज क्या है और पोटेंशियल। ये सही नहीं है कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज घटेगा, ये मैंने कैपेसिटेंस घटेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, ताकि रेशियो फिर वहीं का वहीं आ जाए। जैसे कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। किसी तार में करंट का मान बढ़ गया तो करंट के द्वारा खपत होने वाला वोल्टेज का मान बढ़ गया, लेकिन तार का रेजिस्टेंस वहीं का नहीं। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर सी बराबर क्या हो गया? क्यू बाई वी ना। और वी का फॉर्मूला पता है कि क्यू बाई आर, वी का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि क्यू बाई आर, इसलिए सी बराबर आर बाई के का मान पुट पार्ट करो तो आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। घेर के टिक मार लो 2-4 बार, सवाल आएगा ये 12th में। इसी गोला का कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। गोला का कैपेसिटेंस के बारे में बताया गया है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नीचे बगल में लिखो सी समानुपाती आर, बगल में जरूर लिख देना सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बगल में कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आज जाकर ये बात पता चला कि किसी गोला का कैपेसिटी उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग पहले समझाते थे कि जिसका जितना त्रिज्या ज्यादा होगा उतना उसके पास चार्ज ज्यादा होगा। सही कि नहीं? प्रूफ है उसका। तो C बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नीचे लिखा है C डिपेंड्स अपॉन शेप एंड एज वेल एज एप्सिलॉन नॉट हुआ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? मीडियम। आर क्या हुआ? रेडियस। शेप एंड साइज, तो ये लिखा हुआ शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा और उसके मीडियम पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? क्या होने मिला? और दहिना पटीला बुझा गया होगा सब कुछ, जो समझाया सब कुछ वही। यहाँ पर एक फॉर्मूला जरूर याद करना, क्यू सी बराबर क्यू बटे भी। गोला का गोले की तो हमेशा कर सकता है सी बराबर क्यू बटे भी, क्यू बराबर सी भी। ये लेकिन याद करो किसी गोला का, और भी कैसा गोला का? आइसोलेटेड। जहाँ लिखा है आइसोलेटेड वहाँ नहीं तो टिक मार लो। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आइसोलेटेड स्फीयर का सिंगल स्फीयर है, इसके आसपास कोई दूसरा स्फीयर नहीं है। तब का बात हो रहा है कि किसी गोला का कैपेसिटेंस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, माने सी समानुपाती क्या होगा? आर। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। तो लिखा हुआ यूनिट ऑफ सी बराबर कूलॉम बटा वोल्ट। कूलॉम बटा वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराड। सी बराबर क्यू बटा भी, कूलॉम बटा वोल्ट बराबर क्या लिखा है? फैराड। फैराडे नहीं,
फैराडे पढ़े थे शुरुआत में, 1 फैराडे बराबर 94,000। चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक, कैपेसिटेंस का मात्रक है, वो चार्ज का मात्रक था फैराडे। आई क्या है? फैराडे लिखा हुआ। दूसरा बात ध्यान से सुनो, फैराड के बगल में ना, फैराड के बगल में लिख दो तो कोई माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, इसे लिख लो माइक्रो फैराड, नैनो फैराड। फैराड कभी नहीं लिखा रहेगा क्योंकि एक फैराड बहुत ज़्यादा हो गया। हर हमेशा नहीं लिखा रहेगा माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ऐसे। ये कंडेंसर है जो 12 माइक्रो फैराड का है, एक कंडेंसर है जो 5 माइक्रो फैराड का है। वास्तव में फैराडे मात्रक है, लेकिन एक फैराड बहुत बड़ा कंडेंसर के लिए काम आएगा। इसलिए हम लोग के पास जो कंडेंसर अवेलेबल है वो किसमें है? माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, ऐसे है सब। बात समझ कि नहीं? मान लो कि मैंने पूरा मतलब मान लो कि द्रव्यमान का एक ही मात्रक होता, सिर्फ क्विंटल। क्या होता? द्रव्यमान का एक ही मात्रक होता क्विंटल, तो सोनार लोग नापता नैनो क्विंटल, माइक्रो क्विंटल, ऐसा नापता कि नहीं? ऐसा ही सब हम लोगों ने द्रव्यमान का ढेर सारा मात्रक बना के रख लिया, क्योंकि जनरली बहुत यूज होने वाला चीज़ है ना, तो सब चीज़ बना के रखा, छोटा मात्रक, बड़ा मात्रक, जिसको जैसा सुविधा सब बना के रख दिया गया है। कंडेंसर का क्या है? एक ही मात्रक में काम चलाया जा रहा है, खाली क्या है? फैराड। अब छोटा बनाना है, दूसरे में काम चलाया जा रहा है, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, है कि नहीं? तो जनरली सवाल में मिलेंगे माइक्रो फैराड लिखा हुआ, तो समझ जाना कि 5 माइक्रो फैराड का मतलब 5 × 10 के पावर -6 फैराड। सही है? तो साफ साफ लिखेगा नहीं बार बार 5 × 10 के पावर -6 फैराड, सीधे दे देगा 5 माइक्रो फैराड। समझिएगा, कोई माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 लिखा हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे बता दी। दूसरा बात ऐसा पढ़ाया हुआ है कि जब किसी कंडक्टर को हम लोग चार्ज देते थे तो इस पर एनर्जी होता था कि नहीं? कि Q²/2R कराया हुआ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। तो किसमें कराया गया? 2 में करवाए थे। जब किसी कंडक्टर को भी, कैसा कंडक्टर को? बोले सॉलिड कंडक्टर हो, चाहे हॉलो कंडक्टर हो, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टर, है कि नहीं? सब पर चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज कहाँ जाएगा? उसके सरफेस पर, और उसका एनर्जी का फॉर्मूला होता था Q²/2R। और हम लोग यह बताते थे कि चूंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब एनर्जी कहाँ फैला हुआ है? बाहर। कहाँ से कहाँ तक? तो सरफेस से इनफिनाइट तक, सरफेस से ये बात समझा गया। कंडेंसर क्यों बनाया गया, इसका धीरे धीरे कहानी सारांश पता चलेगा। तो एक गोला को हम लोग जब चार्ज करते थे, यहाँ से चार्ज लाते थे, क्यों, है कि नहीं? और इस चार्ज ऑटोमेटिक नहीं चलाता था, हम लोग कोई इनफिनाइट से, जहाँ पोटेंशियल 0 है, वहाँ से डिक्की चार्ज को बार बार लाते थे, है कि नहीं? और समझाते थे कि डिक्की चार्ज लाते लेते, मान लो कभी कभी चार्ज कितना हो गया? Q, तो वोल्टेज हो गया Q/R, और यहाँ वोल्टेज का मान 0। अब यहाँ से फिर एक डिक्की को लाया जाएगा, तो बगल बराबर Q/R dq अकाइन t, 0 से लेकर के Q तक, तब आंसर आता था Q²/2R। तो एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2R याद करना है आपको। और एनर्जी कहाँ बिखरा हुआ है? बोले बाहर। एनर्जी कहाँ बिखरा हुआ है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बताता है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फैला हुआ है, समझिए कि वहाँ पर क्या बिखरा हुआ है? तो एनर्जी R से कहाँ तक है? जैसे बिखरा हुआ है, पैक, तो यूज में आने वाला नहीं है, निकल है। तो जरूरत है इस एनर्जी को जमा करने की, लिखा हुआ ना, एनर्जी बिखरा हुआ। एनर्जी क्या है? बिखरा हुआ है, अभी कोई काम में आने लायक नहीं है। कोई चाहे कि इस एनर्जी का यूज कर लें, कि संभव नहीं। तो हम ही चाहते हैं कि जो एनर्जी बिखरा हुआ है, इसको क्या करें? यूज में। वही नीचे लिखा गया है कि जरूरत है इस एनर्जी को जमा करने की। Q बराबर CV में लिखा हुआ है कि C क्या है? फ्रॉम ए गिवन कंडक्टर इट इज ए कांस्टेंट। तो बताएंगे किसी क्या है? किसी गोला का अपना एक फिक्स वैल्यू है। गोला का त्रिज्या छोटा होगा तो कैपेसिटेंस का मान कम आएगा, गोला का त्रिज्या बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस का मान ज्यादा आएगा। इसका मतलब Q समानुपाती क्या है? V। सही कि नहीं? हम लोगों ने पहले C को डिफाइन किया था, C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। तो अभी लिखा गया कि C तो क्या है? कांस्टेंट है। ये तो गोला के शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q समानुपाती किसका है? V का। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वो चार्ज। ऐसे ही पता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा
पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में उतना ही ज़्यादा चार्ज को बहाना होगा, क्योंकि चार्ज तब तक बहता है जब तक कि पोटेंशियल को बराबर ना कर ले। हाई पोटेंशियल से की तरफ तब तक बहता रहेगा जब तक वो बराबर ना कर ले। करंट वाला केस में ऐसा नहीं होता। जब किसी तार को बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो बैटरी लगातार चार्ज फेंकते रहता है, कभी बराबर पर जाता नहीं, क्योंकि तार उस एनर्जी का यूज कर लिया। तार उस एनर्जी का यूज अगर तार में भी गुण होता कि एक बार उसको हम करंट दें और तार एनर्जी को स्टोर कर लेता तो एक समय के बाद करंट जाना जरूर बंद हो जाता। लेकिन तार क्या है कि उसके पास एनर्जी आते जाता है, वो खपत करते जाता है, उसका वोल्टेज कभी मेंटेन होता है नहीं। तो जब तक बैटरी सारा डिस्चार्ज न हो जाए तब तक उसको चार्ज भेजते ही रहना पड़ता है, समझ कि नहीं। लेकिन कंडेंसर क्या है कि एक बार चार्ज हो गया, कहानी कंडेंसर यूज, जब तक कि कंडेंसर लगातार सर्किट में लगा हुआ है तब तक इसको चाहिए एकदम चार्ज तुरंत, क्योंकि चार्ज ले रहा और एनर्जी दे रहा है। लेकिन एक कंडेंसर को अलग से लगा के बिना सर्किट में खाली चार्ज कर दें तो फिर बैटरी चार्ज देना बंद कर देगा, क्योंकि कंडेंसर क्या हो जाएगा, जब चार्ज हो जाएगा फुल्ली चार्ज, वो तो यूज कर नहीं रहा है। कंडेंसर को खाली जाके चार्ज कर दिए तो कंडेंसर अपना थोड़ी यूज करेगा, उस सर्किट में जब लगा हुआ रहेगा तो अपना एनर्जी को बाहर देगा, सप्लाई देगा। तो एक दिन सप्लाई देगा, फिर उसको चार्ज चाहिए, तो तब तक करंट उसमें बहता रहेगा। लेकिन कंडेंसर क्या, एक बार उसको चार्ज कर दिए, चार्ज हो गया, जब चार्ज हो गया तो फिर बैटरी अपना जो है चार्ज सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि फुल चार्ज हो गया ना वो। मैंने फुल चार्ज होने का मतलब है कि कंडेंसर का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया, बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया। तो बराबर अगर हो गया मैंने कंडेंसर चार्ज हो गया तो अब जो है बैटरी सप्लाई नहीं देगा। तार नहीं बात, तार में क्या तो करंट देते जाओ, वो यूज करते जाएगा, नहीं कुछ साला खुदे गर्म होगा, नहीं कुछ तो खुदे गर्म होगा, उसी एनर्जी को खाते जाएगा, जब तक खाते जाएगा तब तक कि बैटरी खुद डिस्चार्ज न हो जाए। लेकिन कंडेंसर में ऐसा बात नहीं, बैटरी से जोड़े कंडेंसर को, कंडेंसर चार्ज हो गया, जब चार्ज हो गया तो बैटरी से कंडेंसर की ओर करंट जाना बंद, और रिचार्ज होने में बहुत लंबा समय लगता, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, मिली सेकंड में चार्ज हो जाता है। समझ गए नहीं। इसे कंडेंसर जब तक सर्किट में लगा हुआ है तब तक यूज में है। कंडेंसर को निकाल कर चार्ज कर लो, कोई काम का चार्ज का यूज नहीं कर पा रहे हैं, समझ गए कि नहीं। ये यहाँ पर तो ये बताया गया है कि हम किसी कंडेंसर को कितना ज्यादा चार्ज करेंगे डिपेंड करेगा किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस। समझिए मान लिया जाए कि कोई कंडेंसर और बैटरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इसको मेंटेनेंस आने में ज्यादा चार्ज भेजना पड़ेगा कि नहीं। ज्यादा चार्ज बैटरी भेजेगा कंडेंसर को तब जाकर मेंटेनेंस में बैटरी चार्ज ज्यादा हुआ। और किसी कंडेंसर के मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो उसको मेंटेन करने में कम ही चार्ज भेजना पड़ेगा, है कि नहीं। एक तरफ वोल्टेज 20 वोल्ट है, एक तरफ वोल्टेज 0 वोल्ट है, तब चार्ज का फ्लो ज्यादा हो। एक तरफ 10 वोल्ट है, एक तरफ 5 वोल्ट है, तब चार्ज का फ्लो कम हो, लेकिन जो मेंटेनेंस में तुरंत आ जाए, बस में है कि नहीं। चार्ज का प्रभाव होता है हाई पोटेंशियल से, वही लिखा गया जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज का प्रभाव किया जाएगा। मैंने करने से उतना ज्यादा क्या होगा, चार्ज। तो क्यू समानुपाती क्या है, भी क्यू समानुपाती। हम दूसरे ढंग से भी आपको इस बात को समझा सकते हैं, थोड़ा साइड से समझ। हम लोग पढ़ते थे कि मान लिया कंडक्टर से कितना चार्ज दो, क्यू चार्ज, ध्यान से समझना, कितना चार्ज दो, तो चार्ज बटेगा Q/2 Q/2 और Q/2। मान लो एक प्लेट को -Q चार्ज दो, बोले -Q/2 -Q/2, सही है। बोले दोनों को बगल में रखो, यहाँ भी होगा -Q/2 और -Q/2, फिर -Q/2 का और यहाँ I प्लस का, और यहाँ जब इलेक्ट्रिक लास्ट हो रहा था 2 तो ये बात कराया गया था, नहीं 1 के लास्ट, 2 के लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो बताते यहाँ चार्ज कितना आएगा, बोले माइनस में यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ 0 और यहाँ 0। उसमें कि नहीं आखिर चार्ज कोई तो दिया होगा, तब ने बोला हमें -Q चार्ज, कौन दिया होगा इसको -Q, कोई तो दिया होगा, है कि नहीं। इस कंडक्टर को तो चार्ज दिया है ना -Q। जो काम इस कंडक्टर के साथ किया जा रहा है वही काम समझिए अभी हम गोला के साथ कर रहे हैं, गोला भी कंडक्टर है। जो काम ही प्लेट के साथ कर रहे हैं, सिंगल सिंगल समझिए आप। एक प्लेट है, इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज दिया और फिर कुछ भी चार्ज दिया, बस है कि नहीं। और फिर दोनों क्या कर दिया, ला करके बगल में रख दिए, तो ये बन जाएगा एक कंडेंसर। तो क्या बन जाएगा, एक कंडेंसर। अब ऐसा क्यों किया गया, चार्ज पे भी रख रहा था, चार्ज पे भी रख रहा है, फिर दोनों को जो है बगल में क्यों लाया गया, इससे कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि जब एक प्लस रहेगा और एक माइनस तो पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा पैदा होगा। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा तो उसी कंडेंसर की अब चार्ज जमा करने की क्षमता कम हो गई।
अभी सिंगल होगा तो इसका जो ईटा का क्षमता क्या होगा, कम रहा होगा, उतना चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा जितना कि इस सिचुएशन में कर पाएगा, क्योंकि ऐसा करने से दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा, अंतर और ज्यादा आएगा, अंतर और ज्यादा आएगा तो चार्ज और, तो इसलिए कैपेसिटर की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने दो प्लेटों को क्या किया, समेटा, प्लस और एक माइनस। दूसरा फायदा क्या हुआ कि इसका एनर्जी बिखरा हुआ है, इसका एनर्जी जबकि इसका एनर्जी अंदर में पैक है। इधर इंटेंसिटी बराबर 0, इधर इंटेंसिटी बराबर 0 करके दिखाओ कि अगर आप इधर इंटेंसिटी का मान निकालना चाहते हैं तो वाला माइनस क्यू अपने तरफ खींचेगा, ये प्लस क्यू, दो लेयर ऑफ चार्ज, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर कोई चार्ज तो बचा नहीं जो इंटेंसिटी देगा, इसका मतलब पूरा एनर्जी कहाँ है, अंदर में पैक। दोनों फायदा हुआ, एक तो एनर्जी हमको मिल गया कंफाइंड एकदम, एक पैक मिल गया, जब चाहे इसका यूज कर सकते हैं, और दूसरा क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होने के कारण चार्ज भी ज्यादा स्टोर कर पाया, तो एनर्जी भी इसके अंदर में ज्यादा आएगा, ज्यादा एनर्जी भी आया और यूज कर पाना भी संभव हुआ। दोनों फायदा है कि नहीं, इसलिए हम एक प्लस प्लेट को और एक नजदीक ला करके बनाते हैं, तब बोलते हैं कि एक बन गया कैपेसिटर। बाकी कैपेसिटेंस तो इसमें भी है, हम जो परसों कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, कैपेसिटर नहीं, ये कैपेसिटेंस तो इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी कैपेसिटेंस है, लेकिन इसको बोला गया कैपेसिटर क्योंकि जो मतलब काम आ रहा है, जो वर्किंग में काम आता है उसको हम लोग इस तरह का बना के यूज करते हैं। ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नहीं है, लेकिन इसके पास भी कैपेसिटेंस है, ये भी चार्ज ले सकता है, ये भी चार्ज ले सकता है, लेकिन इस तरीका से ज्वाइन कर देने पर, कंपैक्शन करने पर चार्ज ज्यादा लेगा। तो कभी कभी हम लोग कैपेसिटर का डिफिनेशन नहीं दिखाते हैं कि जब दो मेटालिक प्लेट जिन पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है उसको बगल में लाकर के रख दिया जाए तो बोलते हैं कि कैपेसिटर बन गया, जबकि अलग अलग विषय तो इनके पास भी चार्ज जमा करने की क्षमता थी, लेकिन तब तक उसे कैपेसिटर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इस सिचुएशन को, इस डिजाइनिंग को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटर। तो लिखा हुआ क्यू समानुपाती क्या है, भी, दैट इज भी ज्यादा होगा तो क्यू का मान ज्यादा होगा, और क्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। सुनो पहले, हाँ बात कुछ और कर रहे थे, तो इसके अंदर में एनर्जी का फॉर्मूला आया था जी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई, इस प्लेट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस प्लेट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जोड़ के सिग्मा बाई, सिग्मा बराबर चार्ज बाई, तो इंटेंसिटी बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई, ठीक। अब बात ये समझिए कि हमने दो मैंने चार्ज प्लेट को बगल में लाके क्या कर दिया था, रख दिया था, रख दिया कि नहीं, दो चार्ज प्लेट को, एक प्लस क्यू चार्ज था और एक कोई तो चार्ज क्या होगा, इसको लाके बगल में ऐसे रख दिए, तो अंदर में एनर्जी पैक हुआ कि नहीं, कितना एनर्जी पैक हुआ, सिग्मा बाई, इंटेंसिटी आया, इंटेंसिटी आया कितना, क्यू बाई, क्यू बाई, ध्यान समझना, सब कहानी उल्टा पढ़ा उल्टा हो रहा है। हमने दो प्लेट लाया, प्लस और माइनस दोनों को ला कैसे कर दिया, यहाँ पर इंटेंसिटी पैदा हुआ क्यू बाई, अगर यहाँ ज्यादा चार्ज होता तब इंटेंसिटी ज्यादा पैदा होता, और ज्यादा चार्ज होता तो तब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ज्यादा होता, dV बराबर माइनस सी डॉट डी आर, dV बराबर माइनस सी डॉट डी आर, तो डी आर तो सेम का सेम है, प्लेट को उतना ही दूरी पर रखना है बार बार, प्लस क्यू चार्ज वाला को ला के रखो, दो क्यू चार्ज वाला को ला के रखो, तीन क्यू चार्ज के ला के रखो, तो हर एक बार दूरी क्या रखो, सेम, तभी इस दोनों प्लेटों का जो बीच का वोल्टेज क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि अपने पहला बार ने प्लस क्यू चार्ज वाला के रखा, कितना वाला को, प्लस क्यू वाला का, तब इंटेंसिटी का मान कुछ और था, अब दो क्यू करेंगे तो इंटेंसिटी का मान कुछ 2e, 3 क्यू करेंगे तो यहाँ भी वोल्टेज बढ़ेगा, 2e, 3, 4e, वास्तव में हम इसको जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा प्लेटों के बीच में विभवांतर पैदा होगा, उल्टा सोचो, जितना ज्यादा विभवांतर हम पैदा करवाएंगे प्लेटों के बीच में उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, सही के नहीं, आज तक कोई नहीं बातें सही बता पाया कि भी समानुपाती आए क्या है समानुपाती, बस में है कि नहीं, हम कहते हैं कि कोई एक बैटरी है, क्या है, कोई एक बैटरी है, कितना करंट भेजेगा, बोले समानुपाती है भी का, आई समानुपाती भी लग रहा है कि नहीं, है कि नहीं, यहाँ पर 2 वोल्ट के जगह 4 वोल्ट करो, करंट का मान ज्यादा जाएगा, 4 के जगह 8 वोल्ट, करंट का मान ज्यादा जाएगा, तो लगा कि हाँ आई समानुपाती, यहाँ पर देखो मान ले तार है, इसमें करंट जा रहा है आई, तो वोल्टेज बराबर आई, करंट जगह 2i, वोल्टेज बराबर लग रहा कि भी समानुपाती, भी समानुपाती, तो एक जनरल विषय है, बस मैंने जैसे जब यूज लगे वैसे समझना है, भी समानुपाती, आई समानुपाती,
है कि नहीं? अपने मन से चलना है कि बी समानुपाती आए तो कांस्टेंट क्या मानेंगे हम लोग? आर को लिखे कि आई समानुपाती भी कांस्टेंट मान लो 1/r, 1/r हो गया। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस समान क्या बनो? बस में है कि नहीं? इसे कहना कि मतलब थोड़ा अलग है कि बी समानुपाती कि आई समानुपाती बी, जिससे वहां समझा रहे क्यू समानुपाती भी उल्टा हो रहा है कि नहीं? हमें बताया कि दोनों प्लेट जितना ज्यादा प्लेट रखेगा वो मैंने उतना ज्यादा यहाँ वोल्टेज पैदा होगा कि नहीं? तो यही हम लोग डिफाइन, मान लो यहाँ पर हमने 1 कूलम रख दिया, कितना कूलम? 1 कूलम, तभी तो कुछ वोल्टेज जरूर पैदा होगा। कितना वोल्टेज पैदा होगा? Q बराबर C भी, Q बराबर मतलब C, मतलब ये हो गया कैपेसिटेंस। किसी कंडेंसर को इतना चार्ज दो ताकि दोनों प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर पैदा हो जाए, जितना तुमने चार्ज दिया वही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। डिफिनेशन है, कोई फार्मूला इससे न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। समझिए इसे कि किसी मैंने 2 को प्लेट को लाके ना हम लोग बनाते हैं कंडेंसर, कितना चार्ज दें दोनों प्लेटों पर प्लस माइनस मतलब बना करके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देना होता है, प्लस और एक माइनस। हाँ, तो कितना चार्ज दें ताकि दोनों प्लेटों के बीच में 1 वोल्ट का अंतर आ जाए? वोल्टेज पैदा हुआ कि नहीं? कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट। कितना चार्ज देने से 1 वोल्ट यहाँ पैदा होगा? वही उसका कैपेसिटेंस कहा जाएगा, वही उसका कैपेसिटेंस कहा जाएगा। तो किसी भी कंडेंसर का अगर कैपेसिटेंस निकालना है उसको थोड़ा सा चार्ज कर दो, और चार्ज कितना दिया तो पता है, ये है, और कितना वोल्टेज पैदा हुआ निकाल लो, फिर लिखेंगे कितना चार्ज कितना वोल्टेज पैदा हुआ। 1 वोल्टेज पैदा करने के लिए कितना चार्ज देना होगा, वही निकल जाएगा कैपेसिटेंस। सही कि नहीं? तो खैर अभी हम इस बात पर नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये तो बात पता चला होगा अंदर में क्या पर भाई इंटेंसिटी मैंने क्यों समानुपाती भी पता चला कि क्यों समानुपाती जितना अभी काम हम क्या कर रहे हैं समझना है। अभी 2 प्लेट चार्ज को लाके रख रहे हैं ना, अब ऐसे नहीं करेंगे, अब हम लोग पहले 2 प्लेटवा को लाके ऐसे खाली रख देंगे, अब बैटरी से जोड़ देंगे। जो काम अभी हम करवा रहे काम बैटरी करवाए। हमने क्या किया कि एक प्लेट को पहले पलटी कर दिया, एक प्लेट को ला के दोनों को बगल में, अभी ऐसे कर रहे थे हम, है कि नहीं? अब ऐसे नहीं करना है, अब प्लेटों को रखना है सीधे बैटरी से डायरेक्ट। अभी ठीक है बैटरी ले लिया है, तब यहाँ से माइनस, यहाँ से चार्ज को खींचना है, यहाँ पर चार्ज को फेंकना है। यहाँ पर चार्ज अभी 0 था, यहाँ से चार्ज खिंचाया Q, यहाँ बच गया -Q। यहाँ पर चार्ज 0 था, यहाँ फेंकाया Q, यहाँ हो गया ऑटोमेटिक चार्ज। देख नहीं, ये कौन करेगा? बैटरी ने क्या किया कि एक प्लेट से अपने नेगेटिव टर्मिनल पर से पॉजिटिव चार्ज को खींचा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इधर होगा ना, तो करंट का डायरेक्शन की तरफ हम लोग कौन मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज। प्लस Q समझना, कौन Q? प्लस Q। वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, वास्तव में इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिंचाया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिंचाया है, प्लस चार्ज नहीं। ये कंडक्टर है ना, इसके अंदर में कौन इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज क्या प्लेट वाला इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। बस है कि नहीं? वास्तव में यहाँ से कौन खिंचाया है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन समझने के हम तो उल्टा ही पढ़ते हैं, इधर से कौन चला गया? है कि नहीं? बैटरी के प्लस प्लेट ने इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और यहाँ पर लाकर छोड़ा। सही कि नहीं? तो हो गया हमारा कितना? हाँ, ये जो पोटेंशियल बराबर करने के चक्कर में ऐसा कर रहा है, हाई पोटेंशियल इधर है ना, इधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हम खींचने के लिए तैयार हैं, ताकि जो है आपका वोल्टेज क्या हो, मेंटेनेंस है। तो इस तरीके से कंडेंसर क्या हो जाता है? चार्ज। तो जितना ज्यादा वोल्टेज से जोड़ा जाएगा उतना ज्यादा ये क्या होगा? चार्ज। क्योंकि अपने दोनों तरह के पोटेंशियल को मेंटेन करना चाहेगा, यहाँ पर खूब चार्ज खींचना शुरू करेगा। यहाँ से जितना ज्यादा वोल्टेज का होगा यहाँ, उतना ज्यादा यहाँ पर चार्ज जमा होगा। अब उल्टा समझ आ रहा था, कितना ज्यादा चार्ज यहाँ पर हम लाके जमा करेंगे, ऐसे 2 प्लेट को चार्ज करके बगल में लाके रखेंगे तो वोल्टेज ज्यादा पैदा होगा कि नहीं? लेकिन ऐसे थोड़े ना करना है कि मैंने चार्ज पहले करेंगे और लाके बाद में रखेंगे, नहीं, इसको बस बगल में लाके रखेंगे और क्या करेंगे? जोड़ देंगे, अपने आप क्या हो जाएगा? तो ये लिखा हुआ है Q समानुपाती भी है, दैट इज भी ज्यादा होगा तो Q ज्यादा होगा, Q ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी कहाँ होता है? चार्ज। हम लोग करंट में पढ़े कि 12 वोल्ट का बैटरी का मतलब है 12 जूल पर कूलम। 12 जूल कौन लेके जा रहा है? चार्ज। 1 कूलम चार्ज 12 जूल लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एनर्जी अंदर में बंद होगा। 2 कूलम रहेगा तो 24 जूल चला जाएगा, 3 कूलम रहेगा तो 36 जूल चला जाएगा। तो चार्ज ज्यादा जमा करेंगे तो एनर्जी भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि चार्ज ढोने का काम मैंने एनर्जी ढोने का काम कौन कर रहे हैं? चार्ज। मतलब ज्यादा एनर्जी जमा करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए।
Q समानुपाती V का मतलब लिखा हुआ है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा जमा होगा, चार्ज ज्यादा जमा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा होगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा कर दिया जाए ताकि चार्ज उसमें जमा ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो ये लिखा गया है कि अभी वही बात है कि देखो भाई प्लस Q चार्ज था गोला पर, वोल्टेज था KQ भाई, हाँ एनर्जी कितना याद है ना, वोल्टेज रहा KQ भाई, हाँ एनर्जी बराबर। लेकिन ये कहानी ऐसे समझाया गया था नीचे आपको दिखाया गया है पोटेंशियल जीरो होता था अनंत पर और DQ चार्ज को लाते थे ना हम लोग, हाँ ये बात दिखाया गया, ऐसे करके हम लोग लाते थे पोटेंशियल बराबर KQ बटा R। लिखा है इन रियलिटी V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वास्तव में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि V बराबर KQ बाई R, गोला का पोटेंशियल कितना हो गया KQ बाई R। गलत बात है, गोला का पोटेंशियल KQ बाई R नहीं है, गोला का सरफेस और अनंत के बीच के पोटेंशियल का अंतर है KQ बाई R। समझ गए? ये जो पढ़ रहे हैं कि V बराबर KQ बाई R, तो वास्तव में जहां से चार्ज लाया गया है और जहां पर चार्ज लाकर डाला जा रहा है इन दोनों जगहों के बीच का भले पढ़ लेते हैं कि गोला पर वोल्टेज बराबर KQ बाई R। जैसे हम पढ़ लेते हैं कि अगर 20 वोल्ट का बैटरी है इसका मतलब यहाँ 0 और यहाँ 20, पढ़ते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि दोनों के बीच का अंतर है 20, है कि नहीं? देखते भले हैं कि हम यहाँ पर बोले कि बताओ कि वोल्टेज ऑन पेटी प्लेट, बोले सब 20, सब बोल पा रहे हैं जब यहाँ 0 बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप तब बोल पा रहे हैं कि गोला का वोल्टेज KQ बाई R है जब यहाँ पर आप 0 बोल पा रहे हैं अनंत पर। सुना कि नहीं? तो वास्तव में अनंत और गोला के सतह के बीच के पोटेंशियल का अंतर है KQ बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस KQ बाई R। तब यहाँ बगल में लिखा गया है कि जहाँ चार्ज लाया गया और जहाँ से लाया गया, लिखा ना इन रियलिटी भी है पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ के बीच, जहाँ चार्ज लाया गया और जहाँ से लाया गया। लाया कहाँ से गया? अनंत। और लाया कहाँ गया? तो गोला के सरफेस और अनंत के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का माने KQ भाई। तब कहता है कि अगर अनंत से चार्ज नहीं लाया जाए, गोला के जस्ट बगल में एक गोला रखा जाए, न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर है रखा ना कि गोला पे कहाँ रखा जाए बगल में, न्यूट्रल कंडक्टर बगल में से खाली रख दिया गया। जब तुम इस पर चार्ज अब Q देगा, समझो, और इसके बगल में खाली रख दो न्यूट्रल कंडक्टर, अभी था आइसोलेटेड कंडक्टर, अब रख दो बगल में न्यूट्रल कंडक्टर, तो यहाँ पर वोल्टेज तो ऐसे करे KQ बाई R, साथ ही साथ इस चार्ज के चलते यहाँ पर एक माइनस चार्ज जमा होगा, इंड्यूस्ड होगा, जमा क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, है कि नहीं? ऑटोमेटिक अगर यहाँ पर प्लस चार्ज होगा तो ऑटोमेटिक इसके चलते यहाँ कुछ फील्ड बन जाएगा। अभी गोला चार्ज हो गया, गोला का अपना फील्ड है कि नहीं? जैसे फील्ड बनेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खिंचाना शुरू, है कि नहीं? ये गोला था, अभी गोला को हमने क्या कर दिया, चार्ज किया। कहाँ से? इन्फिनाइट से। कहाँ से? चार्ज लगा से चार्ज करते चार्ज किया हमने किसी तरीके से, वास्तव में चार्ज किया नहीं, इसे इलेक्ट्रॉन को निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को निकालते उल्टा है हम लोग कि आ रहे हैं कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जा रहे हैं वास्तव में नेगेटिव चार्ज। तो बगल में खाली रख दिए वो न्यूट्रल कंडक्टर, तो इस प्लस के प्रभाव से यहाँ पर क्या पैदा होगा, और माइनस के बदले यहाँ क्योंकि तो न्यूट्रल है। अब समझाया गया कि देखो ध्यान समझना, अब यहाँ वोल्टेज KQ बाई R नहीं है सीधे, इस KQ बाई R के अलावा इस माइनस वाला का भी कुछ वोल्टेज यहाँ पैदा होगा और इस प्लस वाला का कुछ वोल्टेज और पैदा होगा, लेकिन ज्यादा माइनस की तरफ कि प्लस की तरफ, क्योंकि नजदीक है। तो मान लो पहले यहाँ पर वोल्टेज 10 वोल्ट था, इसके चलते और पैदा हुआ -20 या -5, और इसके चलते +2, तो -3 न रहा, -3, तो 10 और -3 हो गया 13 का अंतर। कितना हो गया? 13 का अंतर हो गया ना? तो इसके खाली बगल में रख देने से इसके और इन्फिनाइट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का मान और बढ़ गया, सही कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस का मान खाली किस पे रखने से, न्यूट्रल। तो समझ में साला न्यूट्रल रखने से ये निगेटिव इतना काम कर दिया, अगर बगल में साला पूरा निगेटिव कंडक्टर रख देते तो और भयानक पैदा होता, सही कि नहीं? बगल में न्यूट्रल कंडक्टर रख देने से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है, बढ़ गया। तो बगल में क्या रख दो, एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दो, ये नेगेटिव कंडक्टर रख दो, तो आप मैंने वोल्टेज डिफरेंस का मान तो ही बना गया पे, ठीक है? पलटे यहाँ से लिखल होगा, है लिखल ना? ये मतलब आज बगल वाला कंडक्टर नेगेटिव हो तो V का मान और घटेगा,
भी का मान सब लिखा हुआ है क्या है? जितना बात समझे सब लिखा हुआ है। इट मीन्स भी घटेगा, देन कैपेसिटेंस बढ़ेगा। सबके साथ समझ आ रहा है? फिर पढ़ते हैं कि यहाँ पर भी बराबर के क्यू बाई आर होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। लेकिन नेगेटिव तक का पोटेंशियल ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज से, है लिखा है नहीं? इट मींस वोल्टेज और डिक्रीज होगा और कैपेसिटेंस का मान और बढ़ेगा। मतलब यदि बगल में कंडक्टर नेगेटिव हो तो वोल्टेज का मान और बढ़ेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया कि दो कंडक्टर लाके बगल में रखा, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, समझ गए? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस का मान सबसे ज्यादा पैदा हो और चार्ज इसमें जमा करने की क्षमता बढ़ जाए। और दूसरा फायदा होगा कि एनर्जी अंदर में पैक हो जाए। जब चाहे फिर इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तक बस इस पढ़ाई को हम लोग समझे कि कंडेंसर बनाने का जरूरत क्यों पड़ा और ऐसा ही क्यों बनाया गया। तो वैसा बात कराया गया जो पहले हम लोग किए थे कि दो कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, सही कि नहीं? तो प्लस और माइनस जोड़ कर कितना आएगा? 0, 0/2, 0 और 0/2 0। तो देखो यहाँ था ये बात कंफर्म हो गया कि प्लस प्लेट रहेगा और एक माइनस। हाँ, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ाया जा सके। तो प्लस क्यू और यहाँ कितना हो गया? ये माइनस क्यू। तो इसके अंदर में क्या पैदा होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक, सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो गया ये। तो सिग्मा बराबर चार्ज बाई एरिया, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज तो अंदर में है, अरे पूरा चार्ज भी अंदर में ही। तो ये जो प्लस क्यू हम लिख रहे हैं, प्लस क्यू ये अभी था प्लस क्यू माने प्लेट के दोनों तरफ, अभी भी था प्लेट के दोनों तरफ बटा हुआ था माइनस क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाई। जब दोनों को संपर्क में लाया गया माने करीब लाया गया तब चार्ज का बंटवारा कुछ ऐसा हो, इधर 0 और इधर। हाँ, तो कल तो पूछे थे कई मैंने कंडेंसर में जो हम लोग पढ़ते हैं क्यू बराबर सी बी, इसमें क्यू क्या है? हम लोग बोल रहे हैं कि चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन, उससे भी बेहतर बोलना है कि चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट भी नहीं, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ये वास्तव में क्यू का मतलब है अंदर वाले सतह पर जो चार्ज है वो वाला। बात अलग है कि चार्ज अभी कहाँ पर है? अंदर ही में, बाहर तो चार्ज है नहीं। तो कुल पॉजिटिव प्लेट का चार्ज का जोड़ भी 0, क्यू प्लस 0 बराबर क्यू, क्यों आएगा? लेकिन हमेशा बोलना है चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। क्यों ऐसा बोलना? इसका एक्सप्लेनेशन नीचे मिलेगा। जैसे कि मान लिया हम दो प्लेटों को करीब लाए, एक 4 क्यू वाला का और एक 6 क्यू वाला, 4 क्यू और एक 6 क्यू, तो बना कंडेंसर। देखो यहाँ 6 4 10, यहाँ और यहाँ तो यहाँ और यहाँ। देखो कंडेंसर बना के कौन बनाया कंडेंसर? अंदर ला चार्ज की बाहर ला चार्ज, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं बोले, इसको बोल सकते कंडेंसर, लेकिन चार्ज कौन लेना तुमको? क्यू अंदर वाला। उस 4 क्यू अच्छों के से कोई लेना देना नहीं है, नहीं। जैसे बात नीचे कराया गया होगा, यहाँ पर दिखाया गया है ना। एक एग्जांपल ले लेगा, ऊपर 4 क्यू चार्ज है, ऊपर माइनस 2 क्यू चार्ज है कि नहीं? तो 4 और 2 2, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ प्लस क्यू ना, तो यहाँ पर 3 क्यू, यहाँ पर माइनस। जो कंडेंसर बना उस पर चार्ज क्या बोला जाएगा? +3 क्यू, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। वही बात समझाया गया। तो ये बन गया क्यू, यहाँ दिया माइनस क्यू, तो अंदर में कितना चार्ज है? क्यू। तो इंटेंसिटी बराबर क्यू बाई सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और नीचे में एप्सिलॉन। सही है। अब ध्यान सुनो, इंटेंसिटी इधर से इधर जा रहा है ना? अच्छा, इधर से इधर जा रहा है इंटेंस। फिर से पूर्व करके दिखाएंगे इस चीज को, बाद में लिखने के अभी खाली एक समझ बैठ रहा है, इसे कुछ आने होने वाला नहीं है। हम लोग समझ रहे थे कैसे कैसे ऐसा किया गया।
तो देखो यहाँ पर ये प्लस प्लेट है और ये, तो हम लोग लिखते हैं कि डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी, डी बराबर माइनस ई डॉट, या लिखो डायरेक्ट दूसरा कुछ इनिशियल माइनस फाइनल बराबर ई इंटू डी आर। इनिशियल माइनस बराबर ई इंटू, इनिशियल मानो प्लस प्लेट के वोल्टेज को और फाइनल मानो प्लेट के वोल्टेज को बराबर ई और डी आर का इंटीग्रेशन, तो डी आर का इंटीग्रेशन डी। अगर प्लेट के बीच की दूरी कितना हो, आर बराबर 0, यहाँ आर बराबर डी, 0 से लेके कहाँ तक, एक बार डी एक बार 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं, चेंज इन पोटेंशियल बराबर क्या आ गया, और ई का मान होता कितना है, नॉट इनटू पता कि नहीं, और क्यू बराबर सी बी, क्यू बराबर लिखो सी बी, अभी से भी सी बराबर। इस तरह के प्लेटों में कितना कैपेसिटेंस है, उसके आंसर सी बराबर, और ऐसे गोला का कैपेसिटेंस बराबर सिंगल गोला का, सिंगल गोला भी अपने आप में कंडेंसर की तरह है, कंडेंसर की तरह है वो, कंडेंसर नहीं है। हाँ, सिंगल गोला में भी चार्ज स्टोर करने की क्षमता है, वो भी कंडेंसर की तरह है, उसका कैपेसिटेंस बराबर। हाँ, और अगर इस तरह के प्लेट के बारे में बात की जाए, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, इसका एरिया ए है और बीच का दूरी डी है, जिसका कैपेसिटेंस बराबर, बीच में क्या है, बीच में दोनों के बीच में हवा, दोनों के बीच में क्या है, हवा। अभी कोई दूसरा मीडियम नहीं है, मीडियम हो भी सकता है क्योंकि परमिटिविटी तो अलग अलग होते हैं हवा के तुषारों में, सही कि नहीं। तो अभी कैपेसिटेंस का पूरा निकल के है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा, याद रखना है, बाकी सब बात वही नीचे समझाया गया है। इस सी बराबर क्यू बटे वी में क्यू क्या है, बोले चार्ज, ट्वेंटी प्लेट, ऐसे याद रखो चार्ज ऑन ट्वेंटी प्लेट का इनसाइड वाला, चार्ज ऑन ट्वेंटी प्लेट का इनसाइड वाला है लिखना। हम तो बोलते हैं सीधा सीधा याद रखो चार्ज बराबर मैंने क्यू बराबर चार्ज ट्रांसफर, क्यू बराबर, ऐसे सोचो वास्तव में सोचो कि कंडेंसर था, उसको बैटरी ने ऐसे किया और यहाँ से चार्ज खींच लिया, बैटरी कितना, मैंने बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर कराया, तो वास्तव में यहाँ क्यू आया और यहाँ सुना कि नहीं। चार्ज ट्रांसफर समझ सकते हैं या चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ये दोनों सही, चार्ज ट्रांसफर या तो चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ये कंडेंसर का बैकग्राउंड था, अब मैंने से कंडेंसर यहाँ से स्टार्ट है कैपेसिटर। पेज नंबर 4, ये सब बात कराया गया है, ध्यान सुन लो। रहने लो, कल होगा।